से बड़ी खबर मिल रही है। बड़े होटल में जुए का अड्डा मिलने की खबर है। 10 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। 6,25,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े होटल में जुए का अड्डा मिला है। 10 संदिग्ध गिरफ्तार भी किया गया है। 6,25,000 रुपए कैश पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये जो सूचना जो प्राप्त हुआ है उसका सत्यापन हेतु रेड किया गया और जिस होटल से 10 लोगों को डिटेन किया गया और उन लोगों के पास से जो जुआ खेलते हुए इन लोगों को पकड़ा गया है और इन लोगों के हाथ से 6,40,000 के आसपास पैसा और 12 मोबाइल एवं 21 ATM कार्ड बरामद किया गया। छपरा में श्रेया नर्सिंग होम की नर्स अंजलि की हत्या मामले में पुलिस का बयान सामने आते ही लोग आक्रोशित हो गए हैं। रेल एसपी बीना कुमारी ने इस घटना को आत्महत्या बताया था और इसके बाद लोगों ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी संख्या में आज लोगों ने रेलवे परिसर में कैंडल मार्च निकाला और अंजलि के लिए न्याय की मांग की। अंजलि के परिजनों ने श्रेया नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार और वहां के 2 कर्मचारियों पर गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया था और कहा था कि सीसीटीवी से मिले सुराग ने इस मामले को आत्महत्या की तरफ मोड़ दिया है। इस मामले में पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हत्याकांड हुआ है। रेलवे प्रशासन द्वारा लीपापोती करने के दिशा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग मुजफ्फरपुर एसपी के माध्यम रेलवे एसपी के माध्यम से देखे होंगे, हम लोग कहते हैं कि इसमें लीपापोती नहीं किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए और जो भी इसमें अंजलि हत्याकांड में संलिप्त लोग हैं, डॉक्टर पंकज कुमार सहित अन्य लोग, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। निष्पक्ष जांच हो और जो भी जांच पिछले कई दिनों से विगत समय से जो की जा रही है इस पर पूरा संदेह है। अचानक सारा चीज़ जो है बदल गया। पुलिस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी संवाद को आप लोग जनता के बीच में रख रहे हैं जिसे साफ दिख रहा है कि आप लोगों का चाल है। ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। क्या आप लोग जांच के सीसीटीवी कैमरा में क्या आया है, इससे क्या पता चल रहा है, ये बताइए आप हमको। मधेपुरा से बड़ी खबर है। बिहारीगंज में युवक की संदिग्ध मौत की खबर मिल रही है। गड्ढे में तैरता हुआ युवक का शव मिला है। मृतक का नाम शंभू साहब बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने आत्महत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मधेपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आत्महत्या की आशंका ग्रामीणों की तरफ से जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा भैया फोन किया तो केना आदमी मर गए तो मर गया तो आवाज जल्दी से हम अलिए तो हम लिए दौड़ा के हम गाँव के बच्चा कहीं डूब नहीं गए। यहाँ से अपना आदमी प्रयास कर रहा था ना, लगी काल के लगी वहाँ पे जुम नहीं रहा था, इसलिए हम आए तो तुरंत कपड़ा खोले हैं तो सबको बोले कि हम निकाल देते हैं। तो हम कपड़ा खोले हैं, तुरंत पानी में डूब करके वहाँ हेल करके हम इसको झटकी पकड़ के निकाले हैं। दरभंगा से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मामला कमतौल बाजार का है, जहां बुलडोजर चलाकर कई अवैध दुकानों को हटाया गया। प्रशासन ने 2 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद कई दुकानदारों ने कब्जा नहीं हटाया। कार्रवाई के दौरान बाजार में अफरा तफरी मच गई, जबकि कई लोगों ने मोहलत की मांग की है। हालांकि इस दौरान कई दुकानदारों ने बिना नोटिस दुकान तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए मुआवजे और जांच की मांग भी की। नोटिस नहीं दिया गया था और एक बैग जो है ना आकर करके अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। हम लोग की बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी मतलब जो है ना काफ़ी दिक्कत में है। राज हमारा, हुक्म तुम्हारा, वोट देते हैं तो तुम हमारा नौकर बनता है। हम मालिक है, तुम मेरा नौकर है, तो हम वोट देते हैं तब ना तुम मेरा मालिक है। इसलिए राजा जो होता है प्रजा के हाथी साहब होता है। प्रजा से भी पूछ लेना चाहिए कि साहब आपका बाल बच्चा ठंडा में कहाँ जाएगा। आप ही कहते हैं कि कमर बांटना है, आप ही कहते हैं कि घर देना है, आप ही कहते हैं ठंडा में घर उजाड़ देना है। मोतिहारी से बड़ी खबर है। शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जिले के अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप को जब्त करते हुए 4 शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं 2500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट किया गया है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि मोतिहारी के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है।
पटना के गर्दनीबाग में जेडीयू के पूर्व एमएलसी के रणविजय सिंह के आवास से हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी किए गए 2 टीवी, 9 मोबाइल, 1 टैब और 1 हैंड वॉच बरामद किया गया। गिरफ्तार चारों आरोपी अररिया जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। लगाया तो एक व्यक्ति मोहम्मद राशिद केस में संलिप्त होने की सूचना मिली। वहाँ पे आज उसके घर पे छापामारी करके उसको हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की गई। तो कुल 4 लोगों की एक गिरफ्तारी की गई है और 2 टीवी इसमें बरामद हुए हैं, सोनी कंपनी और एक वीओ कंपनी का एलईडी भी बरामद हुआ। 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, एक कीपैड और एक टैब भी बरामद किया गया। बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जल गोविंद में 2 पक्षों में मारपीट की खबर है। गोली चलने से एक युवक भी घायल हो गया है। युवक को 3 गोली लगी है। जख्मी युवक पटना रेफर किया गया। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में लड़ाई हुई है और एक पक्ष के युवक को गोली लग गई है। नालंदा से बड़ी खबर है। बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस के खलासी की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज जारी है। हिलसा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बस और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस के खलासी की मौत हो गई है। खबर है कि कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सभी का इलाज जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए नई पहल की है। क्या है वो पहल, आइए जानते हैं। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार ने 2025-30 के बीच 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की है। इसके लिए सरकार ने एक QR कोड भी जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये QR कोड साझा किया, जिसे स्कैन कर घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, BP जांच, ECG और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की डॉक्टरी मदद भी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने डाक पता और ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो अधिकारी लापरवाही दिखा रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। मंत्री के इस तेवर को देख अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पूरी तरह से सजग हैं और कड़ाके की ठंड में भी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। ऐसे ही संपतचक ब्लॉक के एक गांव बरना का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस कड़ाके की ठंड में भी राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर ये पता करने की कोशिश करें कि अगर कोई समस्या हो तो क्या कुछ समस्या को दूर कैसे किया जाता है। और इस वक्त हम बरना गांव पहुंचे हुए हैं, जो संपतचक ब्लॉक में पड़ता है, और वहां पे एक गांव में आकर लोगों से बातचीत कर रही हैं कि क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ होने वाला है, अगर दिक्कत है तो उसे कैसे दूर किया जाए। क्या ग्रामीणों को आज बताया जा रहा है? हम लोग आज किश्तवाड़ के मतलब प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसी के लिए एक आम सभा की है यहाँ पे, ताकि सबको पता चले कि किश्तवाड़ स्टार्ट हो रहा है परसों से, ताकि फील्ड पे रहें ये लोग, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे वहां पे। ये समझ लीजिए कि P5 के बाद ये पहला ही प्रोसेस है जो फील्ड से रिलेटेड जो हम शुरू किए हैं। क्या कुछ समझाने में दिक्कत हो रहा है? किस तरह के सवाल आ रहे हैं? सवाल यहाँ पे ज्यादातर यही आ रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, हमें करना क्या है। किश्तवाड़ हम लोग आए हुए हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त ऑफिस से, संपतचक पटना से, और हम लोग ये बता रहे हैं कि वरुणा मौजा का किश्तवाड़ शुरू करना है। किश्तवाड़ के अंतर्गत हम लोग ये करते हैं कि प्लॉट बाय प्लॉट अमीन जाते हैं, हम लोग भी आते ही हैं प्लॉट पे, और यहाँ रैयतों का नाम नोट करते हैं। रैयतों का नाम नोट करने का मतलब ये होता है कि रैयत अपना दखल दिखाए। कुछ ग्रामीण है, अधिकारी समझ रहे हैं आपकी समस्या? यस सर, समझ रहे हैं। क्या कुछ समस्या हो रही है अभी? जो प्लॉट वार होगा उस पे किसान को वहाँ उपस्थित रहना है। तो समझ रहे हैं टोटल चीज? बिल्कुल समझ। कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ सर।
आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो काम चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, अभी तक तो सब ठीक है ठाक चल रहा है। किस तरह की समस्या हो रही है थोड़ा बहुत अगर? वही जैसे पुराना लोग जैसे बंटवारा भी आपस में नहीं किए हैं तो वो सब थोड़ा सा दिक्कत है अभी। अच्छा हाँ। क्या होगा अब जैसे पहले के अधिकतर लोगों को तो बंटवारा सादा कागज पर ही या पंच पर ही बैठ के है। आज तो कोर्ट से तो 1% भी नहीं है, तो कहाँ से आया कोर्ट वाला? इनका कहना है कोर्ट वाला चाहिए, तो कोर्ट वाला तो आज होगा नहीं। कोर्ट से बंटवारा के कागजात मांगे जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कागज पे हो जाता है, तो ये समस्या समाधान कैसे होगा? इसका जैसा आगे दिशा निर्देश हम लोग को मिले, फिलहाल तो है कि पंचनामा, वो जो पंचायत मतलब पंच जो बैठकर बंटवारा करते हैं उसको कंसिडर ना करने को ही कहा गया है। बट हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, जैसा हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिलेगा उसको फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरह की समस्या आ रही है और इसका कैसे समाधान होगा इसकी भी जानकारी दिया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, परसा संपचक। गया जी में नवनिर्मित जजेस गेस्ट हाउस का वर्चुअल उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने किया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने गया जी शहर के आशा सिंह मोड़ के पास नवनिर्मित जजेस गेस्ट हाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक जजेस गेस्ट हाउस गया जी व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बने आवासीय परिसर के ठीक सामने बनाया गया है। 2 मंजिला गेस्ट हाउस का निर्माण करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। गेस्ट हाउस में कुल 21 कमरे, भव्य कॉन्फ्रेंस हॉल और इसके साथ ही स्वीट्स एवं डाइनिंग हॉल की व्यवस्था भी की गई है। चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट पटना का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, समारोह में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एडवोकेट जनरल पीके शाही समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में लॉ स्नातक 761 छात्रों को डिग्री भी दी गई। पोस्ट ग्रेजुएशन में 339 और पीएचडी के 34 छात्रों को डिग्री दी गई। पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज स्वर्गीय इंदु प्रभा सिंह अवार्ड से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को सम्मानित किया गया। छपरा में एकमा प्रखंड के बेनौत गांव युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह हजारों लोगों के बीच कंबल का वितरण करते नजर आए। रोहित सिंह ने कहा वो गरीब और वंचित वर्ग के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है। रोहित सिंह ने कहा सेवा की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। समाज में समानता लाने का प्रयास जारी रहेगा। गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित और समाज में आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को देश के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा प्रयास है। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत साकार करने का, देश में सेवा की प्रेरणा का अलख प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जगा है। हमारा प्रयास है गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित और समाज में आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को देश के समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा प्रयास है। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत साकार करने का, देश में सेवा की प्रेरणा का अलख प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जगा है। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। भोजपुर जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं ठंड को देखते हुए नगर निगम ने जिले में अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। लगातार गिरावट के कारण ठंड का कहर जारी है। वहीं भीषण शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भोजपुर ज़िले की अगर बात करें तो भोजपुर ज़िले का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिसके कारण देखिए अलाव का सहारा लेते लोग दिख रहे हैं। और इस ठंड के कारण यही जो अलाव है उसके कारण थोड़ा सा लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि नगर निगम के द्वारा कई जगह पर अलाव जलाया जा रहा है, जिसके कारण भीषण इस ठंडी और शीतलहर से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती ज़रूर दिख रही है। कितना राहत मिल रहा है ठंडी में? कितना राहत मिल रहा है? बहुत राहत है। बहुत राहत है। आज
जल रहा है इसलिए। मैंने ठंडा बहुत है। हाँ ठंडा है नहीं, हवा भी चल रहा है। हवा चल ही रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान भी रहने की अपील की है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और काफ़ी कम संख्या में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। वहीं ठंड में अलाव के सहारे लोगों की ज़िंदगी किसी तरह से कट रही है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया है। ठंड को देखते हुए डीएम ने जिले में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 6 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। नाम नहीं ले रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। किसी को देखते हुए चूंकि आज तिथि एक्सपायर कर रही थी तो आज हमने 6 तारीख तक के लिए 4, 5, 6, 3 दिन के लिए स्कूलों की टाइमिंग बढ़ाई है।